नमस्कार, मैं हूं रमन ममगाई और स्वागत है आपका हम इंडिया के लोग में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजगंज में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवादी लोग कभी भी भारत को समर्थ और यूपी को सशक्त नहीं बना सकते। कोरोना काल में भारत में बनी जिस कोरोना वैक्सीन पर हर हिंदुस्तानी को गर्व था, उस वैक्सीन के खिलाफ ही इन्होंने देश के गरीबों को भड़काने की कोशिश की। पीएम ने कहा कि घोर परिवारवादी भ्रष्टाचार के जरिए अवैध संपत्ति बनाते हैं। ऐसे लोग गरीबों की परेशानी कभी नहीं समझ सकते। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर खूब निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि खेती से लेकर मिलिट्री तक, समंदर से लेकर स्पेस तक भारत को हर क्षेत्र में शक्तिशाली बनना है। मोदी 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 मोदी। देश के बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। एसपी पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि घोर परिवारवादी लोग कभी भी भारत को समर्थ और यूपी को सशक्त नहीं बना सकते। कोरोना काल में इन लोगों ने भारत के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की काफी कोशिश की। भारत में बनी जिस कोरोना वैक्सीन पर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए, इन घोर परिवारवादियों को भी गौरव होना चाहिए था। उस वैक्सीन के खिलाफ ही इन्होंने देश के गरीब को भड़काने की कोशिश की। इस कोरोना काल में आपने देखा है कैसे इन लोगों ने भारत के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोई कोशिश छोड़ी नहीं। भारत में बनी जिस कोरोना वैक्सीन पर हर हिंदुस्तानी को गौरव होना चाहिए था, इन घोर परिवारवादियों को भी गौरव होना चाहिए था। उस वैक्सीन के खिलाफ ही इन परिवारवादियों ने देश के गरीबों को भड़काने की कोशिश की। दुनिया के बड़े बड़े देश भी आज वैक्सीन लगाने में भारत से काफी पीछे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल बॉर्डर पर सड़कों का जाल बिछ रहा है। पूरी दुनिया से जब लोग कुशीनगर आएंगे तो इसका लाभ पूरे क्षेत्र को मिलेगा। सीमा पर सटे हुए गांवों के लिए केंद्र सरकार ने विशेष योजना बनाई है। पीएम मोदी ने कहा कि घोर परिवारवादी भ्रष्टाचार के जरिए अवैध संपत्ति बनाते हैं। वो गरीब की परेशानी को कभी नहीं समझते। ऐसे लोग अगर बीमार पड़े तो इलाज कराने विदेश जाते हैं, लेकिन गरीब को इलाज के लिए बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। केंद्र सरकार इसके लिए आयुष्मान भारत की योजना लेकर आई है। ये लोग अगर बीमार पड़े तो इनके पास इलाज के लिए अच्छे से अच्छे इलाज की सुविधा होती है। विदेश जाना है तो भी पहुंच जाते हैं, लेकिन गरीब जब बीमार पड़ता है तो इसका इलाज का खर्चा उसको तो बेचारे को कर्ज करके चुकाना पड़ता है, उसकी मुसीबतें बढ़ा देता है। और इसलिए ही हमारी सरकार ने आयुष्मान योजना बनाकर गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो 5 लाख रुपए की सुविधा है ना, मेरे गरीब परिवार का कोई व्यक्ति गंभीर से गंभीर बीमारी उसको हो गई, बड़े से बड़े अस्पताल में भी जाना है तो भी 5 लाख रुपए तक का खर्चा मोदी करेगा, आपके लिए करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के सफर को आरामदायक बनाने के लिए सड़कें बनवाई है, एक्सप्रेस वे बनवाए हैं, आधुनिक ट्रेनें चलवाई हैं। वहीं किसानों के लिए स्पेशल किसान रेल चलाई है ताकि किसान अपना माल दूसरे शहरों में बेचने के लिए तुरंत पहुंच सके। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार वंचित, दलित, किसान और महिलाओं की भलाई के लिए दिन रात काम कर रही है, जबकि विपक्ष को इनकी कोई चिंता नहीं है। ये लोग तो कई घर, बड़े बड़े फार्म हाउस खरीद लेते हैं,
लेकिन मध्यम वर्ग जो जिंदगी में एक घर बनाता है उसे भी घर के लिए लोन लेना पड़ता है। ऐसे मध्यम वर्ग को सस्ता लोन दिलाकर हमारी सरकार उसके घर का सपना पूरा कर रही है। साथियों, इन घोर भ्रष्टाचारी परिवारवादियों को ना तो मध्यम वर्ग की चिंता है और ना ही गरीब की, ना ही पिछड़ों की। वंचित, दलित या किसान, किसी की इनको चिंता नहीं है। नौजवान या मेरी माताएं बहनें उनके लिस्ट में ही नहीं है। भाइयों, इन परिवारवादियों ने कोरोना के समय में जो किया उसे उत्तर प्रदेश के लोग कभी नहीं भूल सकते। महाराजगंज जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। जिले की सभी 5 सीटों पर 6वें चरण में वोटिंग होगी। जिले की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश को मत रहे हैं जिससे समाजवादी झंडे को बुलंद किया जा सके। अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर में समाजवादी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। अंबेडकर नगर मायावती का गढ़ माना जाता है, लेकिन जब 2012 में अखिलेश की सरकार बनी थी तब बीएसपी का ये किला पूरी तरह से ढह गया था। और अगर इस बार भी अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी बड़ी जीत हासिल करती है तभी उसका सपना पूरा हो सकता है, नहीं तो लखनऊ की गद्दी तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बार जब वोट डालने जाओगे तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नजर आएंगे, कोई दिखाई नहीं देने वाला। यूपी चुनाव का कारवा 6वें चरण में पहुंच चुका है और अब लड़ाई पूर्वांचल में हो रही है। पूर्वांचल की सीटें तय करेंगी कि 2022 का सरताज कौन होगा। लिहाजा अखिलेश यादव ने मायावती के गढ़ अंबेडकर नगर में हुंकार भरी। समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने इस दौरान दलित और पिछड़ों को साधने की कोशिश की और सीएम योगी पर जमकर हमला बोला। आप सबका ये जो सहयोग दिखाई दे रहा है अब कोई टिकने वाला नहीं है। और जो लोग गर्मी निकाल रहे थे, जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, उनके नेता ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? अब तो बीजेपी के नेताओं ने अपने घरों से झंडे उतार लिए हैं। अब सड़कों पे भी कोई बीजेपी का झंडा नहीं दिखाई दे रहा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश चुनाव में लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। सीएम योगी को रोजगार के मुद्दे पर लगातार घेर रहे हैं। अंबेडकर नगर पहुंचे अखिलेश यादव ने प्राइमरी में शिक्षक भर्ती का मामला उठाया, साथ ही बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रहार किया। बताओ नौजवान साथियों और हमारे बीएड टेट वाले 5 साल इंतजार करते रहे कि नहीं करते रहे? अब और तो इंतजार नहीं करोगे तो गलती मत करना। हमारा संकल्प पत्र पढ़ लिया, हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया। समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट के लोगों को समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हमारे बाबा मुख्यमंत्री पता नहीं कौन सा काम करते रहे, 24 घंटा काम करते रहे, जाने कौन सी मलाई खाते रहे। 11 लाख पद खाली है सरकार के, 11 लाख पद खाली है सरकार के। और सबसे ज्यादा अगर पद कहीं खाली है तो हमारे शिक्षा विभाग में खाली है। इसलिए बीएड टेट को तो समायोजित करेंगे ही करेंगे, अपने शिक्षा मित्रों को भी हम मदद करने का काम करेंगे। अंबेडकर नगर के लोग बहुत हद तक सियासी रुख मानो भाप लेते हैं, क्योंकि पिछले 3 विधानसभा चुनाव को देखें तो अंबेडकर नगर ने जिसके ऊपर कृपा की उसकी सरकार बननी मानो तय है।
साल 2007 में जब बीएसपी की लहर चल रही थी तो बीएसपी ने अंबेडकर नगर की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मायावती के गढ़ को ध्वस्त कर दिया था और सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन जब 2017 में यूपी में बीजेपी की आंधी चल रही थी, उसके बावजूद बीएसपी ने यहां 3 सीटें हासिल की थी और बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थी। मतलब साफ है कि अंबेडकर नगर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल रहा है। लिहाजा जब अखिलेश यादव पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे तो लोगों को साल 2012 की याद दिलाई और झोली भरकर वोट देने की अपील की। बताओ, मदद करोगे सब लोग? अब तो वोट डालने में कितने दिन बचे हैं? अब क्या चुनाव प्रचार कल खत्म हो जाएगा? उसके बाद 1 दिन और फिर आपको वोट डालना है। जिताओगे अच्छे वोट से, और इसलिए जिताना कि हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं, गरीबों किसानों की सरकार बनाना चाहते हैं। मतलब पूर्वांचल और अवध के बीच का ये जिला यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बहुत निर्णायक होता है, क्योंकि 1996 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अंबेडकर नगर की जलालपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी और लखनऊ में बीजेपी की सरकार बनी थी। 1996 के बाद बीजेपी अंबेडकर नगर में मानो गायब हो गई थी और साल 2017 में बीजेपी को अंबेडकर नगर से 2 सीट हासिल हुई थी और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत दर्ज की थी। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि अंबेडकर नगर में बीजेपी की सीट अगर आती है तो सरकार बनना तय माना जाता है। लिहाजा अंबेडकर नगर को जीतने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जहां किला बचाने की चुनौती है, तो वहीं अखिलेश यादव के लिए यूपी का चुनाव अस्तित्व की लड़ाई भी है, क्योंकि अगर सत्ता से बेदखल हो गए तो लड़ाई बहुत दूर हो जाएगी और 5 साल की सत्ता में जनता से दूर हुए तो फिर अखिलेश के लिए वापसी आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जौनपुर के मछली शहर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार में प्रधानमंत्री आवास का पैसा कोई बिचौलिया नहीं खाता, पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में आता है। नड्डा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि योजनाओं के लिए 1 रुपए भेजने पर 15 पैसा पहुंचता है, बाकी बिचौलिए खा जाते हैं। आज केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा पैसा गरीब के खाते में जाता है। ये नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा कि बिना पैसे के तुम्हारा खाता बैंक में खुलेगा, मैं नियम बदल रहा हूं और तुम्हारा गारंटर नरेंद्र मोदी होगा, नरेंद्र मोदी जी होंगे, भारत सरकार होगी, ये उन्होंने कहा। इसका फर्क क्या पड़ा कि आज 40 करोड़ लोगों के बैंक में खाते हो गए, 40 करोड़। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा बीच में बिचौलिया नहीं खाता, सीधे पैसा मोदी जी का दिल्ली से चल के उसके खाते में चला जाता है। ये हमको समझना चाहिए। कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। एक समय में राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा जाता है, 85 पैसा बीच में खा जाते हैं। आज मोदी जी का टनाटन 100% का 100% गरीब के खाते में जाता है, ये हमको समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में एक जनसभा को संबोधित किया। रैली में सीएम योगी ने विपक्ष पर खूब निशाना साधा। योगी ने कहा कि बीएसपी ने महज तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिमों को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि गुंडागर्दी, अराजकता और व्यापारियों का पलायन की मानसिकता के साथ वो इस बार चुनावी मैदान में उतरी है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया की चुनावी जनसभा में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जमकर बरसे। बीएसपी द्वारा कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए जाने पर सवाल उठाते सीएम योगी ने कहा कि बसपा की सूची को देखकर लगा कि कहीं पर मुस्लिम लीग की सूची तो नहीं बनी है। सीएम योगी ने कहा कि टिकट देना हर राजनीतिक दल का दायित्व और अधिकार है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक बनाने के लिए
तुष्टिकरण की राजनीति पहले ही एसपी करती थी, अब वो ठेका बहन जी ने ले लिया है। जब मैंने बहुजन समाजवादी पार्टी की सूची को देखा तो मैं समझ ही नहीं पाया कि ये सूची बहुजन समाजवादी पार्टी की है या मुस्लिम लीग की है। यानी आप देखेंगे पहली ही सूची में बहुजन समाजवादी पार्टी ने 29 मुसलमानों को टिकट देकर के आखिर क्या साबित करने का प्रयास किया। भाइयों बहनों, टिकट देना हर राजनीतिक दल का दायित्व है, उनका अधिकार भी है, लेकिन वोट बैंक बनाने के लिए हम टिकट बांटे, मुझे लगता है ये अनर्थ है, इसको रोका जाना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने कारनामों के लिए जानी जाती है। गुंडागर्दी, अराजकता, धमकी, व्यापारियों का पलायन, इसी मानसिकता के साथ वह इस बार भी चुनावी मैदान में उतरी है। उन्होंने कहा कि 2007 से 2012 तक बीएसपी की सरकार में 364 दंगे और उसके बाद 2012 से 2017 तक एसपी की सरकार में 700 दंगे हुए थे। बीजेपी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी तो खैर अपने कारनामों के लिए जानी जाती है। गुंडागिर्दी, अराजकता, धमकी, व्यापारियों का पलायन, और वह फिर उसी मानसिकता के साथ चुनावी समर में आई है। लेकिन चिंता बंद करो, बिना भय के हमने आपने देखा होगा भाइयों बहनों, 2007 से 2012 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, 364 दंगे हुए थे, और 2012 से लेकर 17 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, लेकिन 2017 से 22 के बीच अभी तक एक भी दंगा नहीं हुआ है। दंगा मुक्त, भय मुक्त, अराजकता से मुक्त व्यवस्था देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया। सीएम योगी ने अपनी 5 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि कोरोना काल हो या कोई अन्य चुनौती, भाजपा ने बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम किया है। देवरिया में छठे चरण में 3 मार्च को चुनाव कराए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।